डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुखविंदर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर टूरिज़्म मैनेजमेंट, आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक बैचलर ऑफ टूरिज़्म मैनेजमेंट थर्ड सेम का एक सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन टूरिज़्म। इस सब्जेक्ट में हम एक टर्म जिसकी स्टार्टिंग्स 3 वर्ड्स हैं HRM, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आशा करता है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी 2 टर्म्स पे ध्यान देते हैं। HR, तो HR होता क्या है एक्चुअली? H मीन्स ह्यूमन, R मीन्स रिसोर्स। ठीक है, तो ये वैसे ही है जैसे किसी प्रोडक्शन हाउस में, किसी कंपनी में दूसरे रिसोर्सेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें जो लैंड की आवश्यकता पड़ती है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है, हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह हमें किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन की भी आवश्यकता पड़ती है। ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये चीज़ें सभी यूजलेस हैं। ये हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स कब बन जाता है? ह्यूमन रिसोर्स तब बन जाता है जब वो कुछ स्किल्स, कुछ वर्च्यू, कुछ ट्रेड्स, कुछ नॉलेज गेन कर लेता है। ठीक है, और इसके आगे हम टर्म जोड़ते हैं M, मैनेजमेंट। मीन्स इसको हम सिंपल शब्दों में कहें, द मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इज कॉल्ड HRM। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसकी डेफिनेशंस वगैरह अंडरस्टूड करेंगे। तो चलते हैं आगे। ह्यूमन रिसोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमन रिसोर्स HR को समझते हैं। तो HR का मीनिंग क्या होता है? HR रेफर्स टू वर्केबल यूजेबल वर्कफोर्स, पीपल, प्रोफेशनल्स एंड लेबर एक्सेट्रा who works for the organization, for the company, for the institution, for the industry। ठीक है, तो human become resource when he gets some skills, virtue, some traits, some knowledge, some qualifications, some training। ठीक है, तो रिसोर्स कब बनेगा? जब वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें गेन कर लेगा, काम करने के काबिल बन जाएगा। सो वी कैन से दैट HR refers to the knowledge, skills, ability, values, attitude and beliefs possessed by the workforce in the organization, in the company, in the institution or in a industry। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं HRM। ठीक है, ये छोटी सी टर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें बहुत कुछ समावेशित है। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल ही डीपली ना जाते हुए इसको हम बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स इज ए पीपल ओरिएंटेड मैनेजमेंट। इट मीन्स कि ये जो कंपनी के जो अदर रिसोर्सेज होते हैं उससे कोई डील नहीं करता है। वो कंपनी का फाइनेंस हो गया, वो मार्केटिंग हो गया, वो कैपिटल्स हो गया, वो लैंड हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, उनसे कोई इसका लेना देना नहीं है। इसका लेना देना किससे है? इसका लेना देना ओनली ह्यूमन रिसोर्स से है। वहाँ काम करने वाले लेबर, प्रोफेशनल्स, ठीक है, मैनेजर, सुपरवाइजर्स, उन लोगों से है। तो इट डील्स विद द एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द कंपनी। ठीक है, तो इसके अगर हम कि इसमें होता क्या क्या है, इसमें होता क्या क्या है, इसके एक लाइनअप हम देखें। इसमें क्या है? स्टार्टिंग्स में क्या होता है? स्टार्टिंग में होता है रिक्रूटमेंट। ठीक है, हम सर्चिंग करते हैं, सिलेक्शन किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, उनको मोटिवेशन, कंपनसेशन दिया जाता है। ये सारी टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं कंपनी में, ये किसके अंडर आती हैं? ये आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम कुछ डेफिनेशन पे भी बात करेंगे। HRM इज ए जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए वेराइटी ऑफ फंक्शंस एम्ड एट इफेक्टिवली मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज और ह्यूमन रिसोर्स। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, ह्यूमन रिसोर्स इज ए प्रोएक्टिव अप्रोच। रॉबर्ट कैंटनर कहते हैं कि ये क्या है? एक प्रोएक्टिव अप्रोच है
इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स का एक्विजिशन होता है, उनको रिटेंशन का मतलब होता है उनको बनाए रखना कंपनी में, ठीक है, उनको बनाए रखना, उनको सारी फैसिलिटी देना, वर्केबल इन्वायरमेंट देना, ठीक है। एंड डेवलपमेंट, साथ साथ उनके पर्सनल ग्रोथ का भी ध्यान रखना। ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्कर्मरबोर्न कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए स्ट्रेटेजिक प्रोसेस and involves attracting, developing, maintaining a talented and energetic workforce to support the organization's mission, objective and strategies. So dear students, this short term some words which are explained by me. I hope you understand this general term HR or HRM. I do not hope you are deeply understand, but I hope you are taking some ideas about the subject. Thank you so much.